अस्सलाम स्टूडेंट्स, मैथ्स मास्टर कॉर्नर में खुश आमदीद। हम एक्सरसाइज मैसिलिनियस एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 3 की कर रहे थे और आज हम डिस्कस करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 4। तो इसमें है वेरीफाई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन थ्रू वेन डायग्राम। हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज बतानी है यूनियन की भी और इंटरसेक्शन की भी, ठीक है, और वेन डायग्राम के ज़रिए बतानी है। और इसमें जो हमारे पास सेट्स हैं वो एक्स वाई और जी 3 सेट्स हैं आपके पास। तो आपने सबसे पहले सेट्स की इंफॉर्मेशन जो यहाँ गिवन है इससे हम पहले सेट्स बना लेते हैं। टेबुलर फॉर्म में देखते हैं कि हमारे पास किस तरह के एलिमेंट्स आ रहे हैं। जैसे आप देखें एक्स सेट है ना, तो इसके बारे में इंफॉर्मेशन है कि आपने 2x लेने हैं, जैसे मल्टीपल ऑफ 2 लेने हैं। और जो x है वो क्या होगा, नेचुरल नंबर से स्टार्ट होंगे। और दूसरा यहाँ पे साथ में आपको ये बताया गया कि लेस देन 20, एक्स सारे 20 से लेस यानी कि 19 तक जितने भी नंबर आपके पास आ रहे हैं। देखें, आपको याद रखना है नेचुरल नंबर का सेट आपके पास कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 2 3 से स्टार्ट होता है, ठीक है। इसको हम लिख लेते हैं। जैसे मैं पहले सारे जो है ना वो सेट्स बना देती हूँ यहाँ पर कि हमारे पास एक्स, ये क्वेश्चन नंबर 4 है। एक्स सेट आपके पास क्या होगा, सबसे पहले देखें आपके पास नेचुरल नंबर का सेट क्या होता है स्टूडेंट्स, आपने याद रखना है ये 1 से स्टार्ट होता है, इस तरह होता है। जैसे कि यहाँ पर एक्स सेट में आपको ये कहा गया है कि ये लेस देन एक्स जितने भी हैं ये लेस देन 20 होने चाहिए। और एक्स आपका नेचुरल नंबर से आया तो इसका मतलब कि हमने 19 तक इसको लेना है। अब ये जो आपके पास नेचुरल नंबर हैं इन सब को आप 1 बाय 1 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस तरह से ये आपका एक्स सेट बन जाएगा। देखिए, मैं अगर 1 को 2 से मल्टीप्लाई करूँ 2, देन 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 8, तो इस तरह से ये आपके पास 10 अप टू, अगर मैं इसको इसी तरह 2 से मल्टीप्लाई करती रहूँ, जो 19 को जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगी तो लास्ट नंबर 38 होगा। तो आप सारे नंबर्स लिख लें, आपकी मर्ज़ी है, वरना आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब हमारे पास जो y था तो y के बारे में ये है कि आप बुक में देखें, यहाँ लिखा है कि सेट ऑफ फर्स्ट 6 नेचुरल मल्टीपल ऑफ 3। तो यही नेचुरल नंबर जो हैं इनके अगर मैं 6 ले लूँ फर्स्ट, तो ये देखें 6 आपके पास ये बनेंगे 6। इन नंबर को आपने मल्टीपल ऑफ 3 लिखना है, यानी कि 3 से मल्टीप्लाई करके लिखना है। तो ये देखिए 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 9 12 15 18। चले, ये तो सारे हमने लिख दिए क्योंकि ये थोड़े से थे, ये आपने लिख दिया। अब जी जो सेट बनाना है हमने, उसमें ये है कि आपने सारे के सारे जो हैं वो मल्टीपल ऑफ 6 लिखने हैं। 6 से मल्टीपल करके लिखने हैं, लेकिन x क्या है, x आपके पास होल नंबर से आ रहा है। तो आपने याद रखना है जो होल नंबर का सेट होता है वो आपके पास 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4। तो इसको जब आप चलाते जाएंगे तो हमने लेस देन 20 की बात की है, तो 19 इसका लास्ट नंबर होगा। अब ये होल नंबर का सेट वो है जो कि लेस देन 19 तक आ गया, और इन सब को हमने 6 से मल्टीप्लाई करके जी सेट बनाना है। तो देखें, अब आपने जब पहली वैल्यू x को आप 0 से 0 रखेंगे तो ये 6 0 0 हो जाएगी, इसकी पहली वैल्यू 0 है। देन 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18, और इसी तरह आप इनको लिख लें, ठीक है। मैं सारे नहीं लिख रही, मैंने इन सबको 6 से मल्टीप्लाई किया। तो जब लास्ट में आप 19 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका लास्ट नंबर ये होगा 114। तो इस तरह से हमने ये 3 सेट्स बना लिए, ठीक है। होपफुली आपको समझ आ गया होगा। अब हमने इन तीनों सेट्स को प्रूव करना है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन। तो ये हम लिख लेते हैं सबसे पहले कि हमने करना क्या है। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन आपके पास क्या होती है, तो ये ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल्स टू ए यूनियन बी यूनियन सी है, ठीक है। तो ये तो मैंने ए बी में लिखा, जबकि हमारे सेट्स एक्स वाई जी में है, तो आप इनको चेंज कर लें। ये हमें वैसे बेसिकली एक्स वाई में ही लिखने थे। तो चले मैं अगेन लिख देती हूँ, ये एक्स यूनियन वाई यूनियन जी, ठीक है। आपने ये लिखनी है, वो तो जनरल फॉर्म थी, ये आ गया। अब हमने इस
इसको प्रूफ करना है वेन डायग्राम के साथ। तो सबसे पहले तो हम इसकी वेन डायग्राम बनाएंगे यूज़ करके एक्स वाई जी, इन तीनों सेट्स को यूज़ करके हमने वेन डायग्राम बनानी है। तो आपने यहाँ याद रखना है कि हम वेन डायग्राम कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले तो आप ये देख लें कि जो आपका एक्स सेट है, क्या इसके अंदर एलिमेंट वाई के हैं, सेम हैं, और क्या ये इसमें जी भी सेम है कि नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये है कि ये जैसे 2 के मल्टीपल हम लिख रहे थे, तो यहाँ पे आप थोड़ा सा ऐड कर ले, मैंने 6 छोड़ दिया, 6 भी होगा इसमें। ठीक है, 2 के मल्टीपल्स थे ना, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2 था, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6 था। देन ये सारे हमने लिखने थे। ठीक है, अच्छा अब मैं यहाँ पे आपको बता रही थी कि अगर आपका x और y में कुछ कॉमन है, आप देखें तो ये है कॉमन, इसमें आएगा क्योंकि ये 6 भी देखें कॉमन आ रहा है दोनों में। इसी तरह जब आप आगे जाएंगे तो ये तो आपने 3 का टेबल एक किस्म का लिखा है ना, और ये 2 के मल्टीपल्स हैं, 2 का टेबल है, और ये 6 का, ये बात याद रखनी है आपने। तो देखिए 2 के टेबल में 3 के टेबल की जितने भी इवन नंबर हैं सारे आएंगे, जैसे 6 भी आएगा, 12 भी आएगा, देन 18 भी आएगा, 20 भी आएगा, 24 भी आएगा, तो ये सारे। लेकिन ये तो हमारे पास यहाँ तक 18 तक है ना, तो ये तीनों नंबर आपके x में आ रहे हैं। इसका मतलब x और y आपस में ओवरलैप कर रहे हैं। x और y जो हैं आपस में इस तरह के सेट हैं, ओवरलैप कर रहे हैं। अगर ये x है तो y इसके कुछ एलिमेंट्स और इसके आपस में इंटरसेक्शन कर रहे हैं, आ रहे हैं। अच्छा अब आप हम x की बात करते हैं तो आप x को z के साथ भी देख लें तो आएगा ये भी, क्योंकि z के अंदर 6 भी आपको मिलेगा, 12 भी मिलेगा, 18 भी मिलेगा, जो कि आपको x में भी मिलेगा। और इसी तरह जो 6 में z में जो आपके पास एलिमेंट्स है जी सेट में, वो y में भी आ रहे हैं। देखिए y के अंदर आपको 12 भी मिलेगा, 6 भी मिलेगा, 18 भी मिलेगा। तो इसका मतलब कि ये आपके पास वेन डायग्राम इस तरह से बनेगी, क्योंकि ये तीनों ही आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं। एक्स और वाई के एलिमेंट्स भी सेम है, इसी तरह वाई जी के एलिमेंट्स भी सेम है, एक्स जी के एलिमेंट्स भी सेम है। तो ये इस तरह की वेन डायग्राम बनेगी। एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, जैसे कि हम बाज़ जगहों पर यूनिवर्सल सेट लेते हैं बड़ा, और बाज़ पर नहीं लेते, तो ये आपने याद रखना है कि जब आपको क्वेश्चन में यूनिवर्सल सेट की बात की हुई हो तब आपने लेना है। यूनिवर्सल का मतलब है ऐसे करके ना, जो आप लोग ऐसे वो बॉक्स सा बना के तो बीच में इस तरह के लेते हैं, तो ये आपने सिर्फ वहाँ लगाना है जहाँ पर यूनिवर्सल सेट की बात की गई हो। यहाँ पर सिर्फ आपके पास सेट्स की बात की गई थी तो हमने सेट्स बना दिए। अब हमने इनको शेड करना है। ठीक है, तो शेड हम इनको कैसे करेंगे, आप देखें कि अगर हम बात करते हैं इसकी, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड की, तो आप यहाँ लिख लें लेफ्ट हैंड साइड, इसके ऊपर हम प्रूफ करने जा रहे हैं। और वो क्या है, वो यहाँ नीचे लिख लेते हैं x यूनियन y और यूनियन z। तो थोड़ा सा आप यहाँ साइड पे बता दें कि अगर x यूनियन y को हम हॉरिजेंटल लाइन से रिप्रेजेंट करें, z को वर्टिकल लाइन से, तो जो हॉरिजेंटल और वर्टिकल होंगी दोनों शेड हो जाएंगी। तो x यूनियन y का मतलब है कि x भी शामिल है। ठीक है, x आपका पूरे का पूरा आपने हॉरिजेंटल लाइंस लेनी यूँ, और y पे भी ले लें, इस तरह से यहाँ पे आपने y की भी ले ली। अब नेक्स्ट हमारा जो सेकेंड पार्ट है उसमें ये है, ये देखिए पूरा x और पूरा y इन्वॉल्व हो गया कि z जो आपका पूरे का पूरा सेट है उस पर हम वर्टिकल लाइंस ले लें। तो ये पूरा z था, ये यहाँ से यहाँ तक है, तो हमने सारा वर्टिकल ले लिया यूँ। ठीक है, अब आप बात कर रहे थे कि मेन ऑपरेशन आपका क्या है, तो वो यूनियन है। जहाँ पर हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइंस हैं उनको कंबाइन कर दें, यूनियन का ये मतलब है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारे पास सारा ही शेडिड हो जाएगा, जिसमें आपके पास एक्स वाई और जी सेट तीनों इन्वॉल्व हो जाएंगे। तो शेडिड पोर्शन में आपके तीनों सेट्स आ जाएंगे। ये आपका लेफ़्ट साइड हो गया। ठीक है, लेफ़्ट हमने इसको कर लिया है। तो अभी हम राइट वाली साइड को देखते हैं कि उसका शेडिड पोर्शन कौन सा बन रहा है। तो ये आपको पता होगा स्टूडेंट्स कि हमने दोनों सेम शेडिड प्रूफ करने हैं, लेफ़्ट और राइट को सेम शेड करना है, प्रूफ करना है। तो ये हो गया। इसको अगर मैं पार्ट 1 बना लूँ, ठीक है, तो अब हम सेकेंड पार्ट भी यहीं कर लेते हैं। जैसे देखें आपके पास अब राइट हैंड साइड है। ठीक है, राइट हैंड साइड आपके पास क्या थी वो हम लिख लेते हैं
कि एक्स यूनियन वाई यूनियन जी, ये हमने प्रूव करना है। और आपकी वेन डायग्राम्स क्या हैं, ये। अब इनको, ये आपका एक्स है, ये वाई और ये जी। तो यहाँ पर भी आप इसी तरह लिख लें कि जो y यूनियन z है इसको हम हॉरिजेंटल लाइंस ले रहे हैं, x को हम वर्टिकल लाइंस ले रहे हैं। तो x यूनियन z का मतलब है कि सॉरी y यूनियन z, y को आप ऐसे हॉरिजेंटल लाइन से ले लें, पूरा y इन्वॉल्व हो गया, ठीक है, ये पूरा y हो गया। इसी तरह z को भी कम्प्लीटली हमने इसको इन्वॉल्व करना है, ये इस तरह से आपके पास जी भी सारा का सारा आ गया। तो ये y और z के दरमियान यूनियन था, तो ठीक है, दोनों कंबाइन हो गए, दोनों आ गए। अच्छा, अब x पर आपने वर्टिकल लाइंस लेनी है पूरे x पे, तो ये x जितना जो y और z में जा रहा है उसके ऊपर भी वर्टिकल लाइंस आ जाएगी। तो जब आपके पास मेन ऑपरेशन यूनियन है तो इसका मतलब है कि जहाँ पर भी हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइंस हैं सबको शेड कर दें, ठीक है। तो ये भी शेड हो गया। इस तरह से जो आपका लेफ्ट है उसमें भी ये सारे एक्स वाई जी तीनों सेट्स जो हैं वो शेडिड थे, और जो आपके पास राइट साइड आ रही है उसमें भी। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि वेन डायग्राम से हमने प्रूव कर दिया कि शेडिड पोर्शन जो है वो सेम है, यूँ ऐसे कर दें। इसके बाद आप यहाँ पर लिख सकते हैं बाय 1 and 2 it is proved that x union y union z is equals to x union y union z, ये हो गया, ठीक है। अब हमने इसी लॉ को प्रूव करना है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। इन्हीं तीनों सेट्स के ऊपर हमने अब इंटरसेक्शन की प्रूव करनी है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि आप हमारे पास इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी क्या है। तो x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z इज इक्वल्स टू x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z। तो ये हमने प्रूव करनी है। तो इसके लिए भी सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, एक आप ले लें ये, और इसको वेन डायग्राम में हम शो कर देते हैं। अब आपके पास सेट्स तो वही थे ना, तो फिर इसलिए हमने वही डायग्राम हमारे पास बनेगी, ये थी। अब आप देखें कि यहाँ पर हम फिर लिख लेते हैं कि अगर मैं इस पार्ट को, ये जो है x इंटरसेक्शन y को ये बता दूं कि हॉरिजेंटल लाइन ले लें और z को वर्टिकल लाइन ले लें, तो आपने ये याद रखना है कि जहाँ पर भी आपका मेन ऑपरेशन इंटरसेक्शन होता है, कॉमन एरिया बताना है, वहाँ आपने इंटरसेक्शन को भी साथ डिफाइन करना है कि इंटरसेक्शन क्या होगा हमारा। इंटरसेक्शन क्या बनेगा, जहाँ हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइंस आपस में मिल जाएंगी वहाँ पे इस तरह के क्यूब्स बनेंगे, और आपने सिर्फ उन क्यूब्स को शेड करना है। तो सबसे पहले x इंटरसेक्शन y देख लेते हैं कि x और y में क्या कॉमन है। तो आप देखें ये सारा x और y में कॉमन है, ये यहाँ से लेके यूँ, यानी कि इसका कुछ हिस्सा z में आ रहा है वो भी कॉमन है, क्योंकि हम x और y का कॉमन लिख रहे हैं। तो ये आपका y यहाँ तक है और x यहाँ तक, तो इसका मतलब ये सारा आपके पास x इंटरसेक्शन y में आएगा। अब रह गया सिर्फ आपका z सेट। तो जो पूरे का पूरा z सेट है उसको हमने स्टूडेंट्स यहाँ बताया है कि हमने वर्टिकल लाइंस लगानी है। तो आप पूरे अपने z को वर्टिकल लाइंस लगा दें इस तरह से, ठीक है। तो ये अब आप क्लियरली देख सकते हैं कि आपकी हॉरिजेंटल लाइन और वर्टिकल लाइन किस एरिया में मीट कर रही हैं। तो वो सिर्फ ये वाला पोर्शन है बीच वाला, जहाँ पर आपकी हॉरिजेंटल लाइंस भी आ रही हैं, वर्टिकल भी आ रहे हैं, और वो इस तरह के स्मॉल स्मॉल बॉक्सेस बना रही हैं। तो ये सारा आपके पास शेडिड होगा। इसको आप यहाँ तक शेड कर लें, और शेड करने के बाद भी आप इसको देख सकते हैं कि हमारे पूरी इस डायग्राम के अंदर किसी भी जगह पे ऐसी जगह नहीं है जहाँ वर्टिकल और हॉरिजेंटल मीट कर रही हो, सिर्फ यही पार्ट था। तो इसका मतलब ये शेडेड पोर्शन होगा। इसको आप 1 कह लें, ठीक है। अब यहीं पे हम राइट भी प्रूव करते हैं, राइट हैंड साइड में
आपके पास क्या है, x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z। अब हम इसको देखते हैं कि इसमें हमारे पास कौन सा शेडेड पोर्शन आ रहा है। ठीक है, अब आपने इसमें भी उसी तरह से ये x y और z। अच्छा, अब देखें आप कि ये आपका x है, y है और z। तो हमने यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ लिखना है कि y इंटरसेक्शन z जो है वो हॉरिजेंटल लाइन है, x वर्टिकल लाइन है, और इंटरसेक्शन में ये दोनों लाइंस हमारे पास ऐसे मीट करेंगी। तो x इंटरसेक्शन z का मतलब है कि x और z का कॉमन आपने वहाँ पर आपने हॉरिजेंटल लाइन लेनी है। तो x और z, y और z, y z ये दोनों थे, ठीक है, याद रखना है y z। तो इनमें यहाँ से कॉमन स्टार्ट हो रहा है, तो ये हमने सारा कर दिया हॉरिजेंटल लाइन से। अब आपका सिर्फ x रह गया, तो उसमें आपने वर्टिकल लाइन से लगानी है। तो वर्टिकल x आपका ये है, ठीक है। आप देखते जाएं, जब हम इसको पूरा कंप्लीट करेंगे तो हमारे पास कुछ पोर्शन में चेक्स बन जाएंगे ये। तो अब अगर आप फिर इसको देखें और से, तो सिर्फ यही पार्ट जैसा कि उसका था, यही पार्ट आपके पास जो है वो मीट कर रही हैं हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइंस। ये यहाँ पर ही सिर्फ आपके पास स्मॉल से बॉक्सेस बन रहे हैं। तो ये मैंने शेड कर दिया है। अब आप शेड करने के बाद भी देख सकते हैं कि यहाँ वर्टिकल लाइंस और यहाँ हॉरिजेंटल तो शो हो रही हैं, लेकिन किसी जगह ये आपस में मिल नहीं रही। इवन यहाँ पर भी सिर्फ हॉरिजेंटल वर्टिकल लाइन आ रही है, ठीक है। तो ये इस तरह से आपका जो 1 और 2 में शेडेड है वो सेम हो गया है, ठीक है। तो आप लिख लें बाय 1 एंड 2 इट इज़ प्रूव्ड। आपका एसोसिएटिव लॉ ओवर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन जो है वो प्रूफ हो गई है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में है वेरीफाई डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। तो हमने यूनियन ओवर इंटरसेक्शन थ्रू वेन डायग्राम बताना है, जिसमें हमारे पास ए बी सी सेट्स ये हैं। तो आपने इन ए बी सी सेट्स को फिर उसी तरह से लिखना है और फिर इनकी हमने वेन डायग्राम बनानी है, ठीक है। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं कि ये हमारे पास क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हम सबसे पहले लॉ लिख लेते हैं कि हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है। यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। ए सेट है आपके पास 1 2 3, ठीक है, और बी सेट है आपके पास -1 -2 -3 अप टू सो ऑन। सी है 0 +-1 +-2 +-3 अप टू सो। तो इन क्वेश्चंस में ना आपके लिए स्टूडेंट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप सेट्स को देख के वेन डायग्राम कैसे बनाते हैं, ठीक है। अगर आपने वेन डायग्राम गलत बना दी तो फिर ये क्वेश्चंस आपके से सॉल्व नहीं होगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें हमने सबसे पहले देखना है कि वेन डायग्राम हमारी कैसी है। अगर आप यहाँ देखें तो जो आपका ए सेट है, सबसे बड़ा सेट सी है, इसके अंदर आपके पास ए भी आ रहा है और बी भी। देखिए +- का मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि आपके पास प्लस की वैल्यूज़ भी हैं और माइनस की भी हैं, ठीक है। अगर मैं सिर्फ प्लस की वैल्यूज़ की बात करूँ तो ए पूरे का पूरा इसके अंदर आ रहा है, ठीक। और अगर मैं नेगेटिव वैल्यूज़ की बात करूँ तो पूरे का पूरा बी इसमें आ रहा है। ये आपने याद रखना है, बी सेट के अंदर है ए बी, और ए और बी के कोई भी ऐसे नंबर्स नहीं हैं जो सी में ना आए। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका सेट जो है वो ये एक बड़ा सेट है, और इसी के अंदर आपके पास जो है वो ए भी है, और यहाँ आप इस तरह से करके ना तो बी बना ले, बी भी है। ये दोनों सेट्स इसके अंदर हैं, और ये खुद पूरे का पूरा जो है यहाँ से यहाँ तक ये सी सेट है। तो इस तरह से ये आपने याद रखना है।
ए और बी दोनों सी के अंदर आ रहे हैं। अब हमने सी का ये जो पोर्शन खाली छोड़ा है ये इसलिए छोड़ा है कि सी के अंदर ऐसा एक एलिमेंट मौजूद है जो कि ए और बी में नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सी का इस पोर्शन को आप ये समझ लें कि ये ज़ीरो का हिस्सा है। ठीक है। अच्छा, एक और बात मैं यहाँ फिर बता देती हूँ जो अभी मैंने पीछे भी बताई थी, मैं रिपीट कर देती हूँ कि आपने यूनिवर्सल सेट जो होता है वो उस वक्त लगाना होता है जब क्वेश्चन में यूनिवर्सल का जिक्र हो, यूनिवर्सल भी आपको दिया गया हो। यहाँ यूनिवर्सल नहीं है इसलिए हम इनको इसी तरह सेट्स में लिखेंगे। अब बड़ा आसान हो गया, हमारे पास जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन होता है वो हम यहाँ लिख लेते हैं। ये ए बी सी में है ना, तो अब मैं ए बी सी में लिख रही हूँ, यहाँ लिख लेते हैं ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल्स टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी होता है। ठीक है, इसको फिर देख लें। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन, यूनियन की पहले बात हो रही है ना, यूनियन, तो फिर यूनियन पहले आएगा, यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, ओवर इंटरसेक्शन, तो ये था। अब हम इसकी लेफ्ट और राइट साइड इस वेन डायग्राम के ऊपर प्रूफ करेंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पर ये लेफ्ट हैंड साइड लिख लेते हैं और इस लेफ्ट हैंड साइड को हमने शेड करना है, यहाँ बताना है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। तो इसको पहले लिख लें बी इंटरसेक्शन सी जो है वो हमारे पास अगर हॉरिजेंटल लाइंस हैं, ए को हम वर्टिकल लाइन ले लें, तो मेन ऑपरेशन यूनियन है तो उनको हम कंबाइन कर लेंगे। तो बी इंटरसेक्शन सी आपके पास क्या आएगा, देखें सी ये पूरा आपके पास सेट था। ठीक है, अब बी और सी में कॉमन क्या होगा, तो वो बी ही बनेगा ना। ठीक है, क्योंकि यही सी में आ रहा है और यही बी में भी आ रहा है, तो यहाँ हमने इस तरह से हॉरिजेंटल लाइन ले ली और सिर्फ जो आपका ए है वहाँ आप इस तरह से वर्टिकल लाइंस ले लें। अब आपका मेन ऑपरेशन जो है वो यूनियन है, तो ये दोनों शेड हो जाएंगे। ये बी में हॉरिजेंटल लाइन थी और यहाँ वर्टिकल लाइन, ये भी शेड हो गया। ठीक है, अब हमारा ये जो लेफ़्ट साइड थी हमने इसको शेड कर लिया या फाइंड आउट कर लिया कि इसका ये शेडिड पोर्शन बनता है, तो ये हो गया। अब आप इसको 1 कह दें। ठीक है, अब हम अपने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की राइट साइड ले लेते हैं, यानी कि ये ले रहे हैं। ठीक है, और ये होगी राइट साइड, ए यूनियन बी है, फिर इंटरसेक्शन ले लेंगे ए यूनियन सी के साथ। तो अब आपके पास यहाँ पर वेन डायग्राम भी वही है। ये ए है, बी और ये सारा हमारे पास सी है। तो हम इसको लिख लेते हैं यहाँ के जो आपके पास लेट्स सपोज ए यूनियन बी है, इसको हॉरिजेंटल लाइन ले ली, ए यूनियन सी जो है वो वर्टिकल लाइंस है। अब मेन ऑपरेशन जैसा कि इंटरसेक्शन है, तो आपने इंटरसेक्शन बताना है कि इंटरसेक्शन क्या होगा। तो इंटरसेक्शन में ये आपके पास स्मॉल बॉक्सेस बनेंगे जिनको हमने शेड कर देना। तो ए यूनियन बी क्या होगा, ए यूनियन बी का मतलब है कि ए और बी दोनों की बात हो रही है, दोनों को आप हॉरिजेंटल लाइन से शो कर दें। ये ए है, और आपके पास यहाँ पर जो है वो बी आ रहा है, ये बी। ठीक है, ए बी तो आपको समझ आ गया। अब दूसरा आपने बड़ा जो सेकंड पार्ट है ना उसको बड़े ध्यान से करना है, उसमें बात हो रही है ए की। ए तो हमें समझ आ गया कि ए शामिल है, ये सारा ए जो है वो दोबारा हमें ये कहा गया कि ए के ऊपर अगेन से आप वर्टिकल लाइंस ले लें, ये हमने ले ली। ए यूनियन सी, सी क्या होगा, तो आपने याद रखना कि ए आपके पास ये था, बी ये है, तो सी क्या था आपके पास, सी तो पूरा था सारे का सारा। इसका मतलब कि ये सारी हमने वर्टिकल लाइंस लेनी थी। ठीक है, पूरे सी में लेने का मतलब ये है
कि उसमें ए भी शामिल हो गया और बी भी शामिल हो गया और सी का जो पोर्शन बाहर था ए बी से वो भी शामिल हो गया, ये सारा ही हो जाएगा। सी की बात है ना, तो सी का मतलब है पूरा सी में ए बी दोनों शामिल हो जाएंगे। अब बात इंटरसेक्शन की हो रही है, क्योंकि मेन ऑपरेशन यहाँ इंटरसेक्शन है, तो इंटरसेक्शन आपके पास ये बॉक्सेस आपने देखने हैं तो वो दोनों ए और बी में बन रहे हैं। तो इसका मतलब हुआ कि इसमें भी फर्स्ट शेडिड की तरह, जैसे फर्स्ट पार्ट में आपने या लेफ़्ट साइड में जो आपने शेड किया है उसकी तरह इसमें भी आपके पास ए भी शेड हो जाएगा पूरे का पूरा, क्योंकि इसमें हमारे पास जो है वो क्यूब से ये बन रहे थे या बॉक्सेस से इसमें बन रहे थे, और इसमें भी ये बी में भी बन रहे हैं। तो इस तरह से ये दोनों ए और बी दोनों आपके पास शेड हो गए। तो ये अब अगर आप ये 1 इसको आप 2 कहें तो आप देख सकते हैं कि 1 और 2 हमारे पास दोनों सेम है, तो आप लिख लें इसको बाय 1 and 2 डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इज प्रूव्ड। हमने इसको बाय वेन डायग्राम लेफ्ट और राइट साइड को प्रूव कर दिया। अब आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, वो भी बिल्कुल सेम ऐसे ही है। इसमें भी आपने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ प्रूव करना है, लेकिन ये लॉ थोड़ा डिफरेंट है। ये यूनियन ओवर इंटरसेक्शन था, अब इंटरसेक्शन ओवर यूनियन है। एक बात तो ये लॉ थोड़ा दूसरे वाला है, वो भी हम लिख लेंगे। वेन डायग्राम के लिए आपको यहाँ पे सेट पी क्यू आर दिए गए हैं, तो हम इसके लिए भी पहले इनके सेट्स लिखते हैं, वेन डायग्राम लिखते हैं, फिर हम अपना लॉ इसके ऊपर प्रूव कर लेते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6। लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। तो ये आपके पास क्या होगा, इंटरसेक्शन की पहले बात हो रही है ना, और सेट्स आपके पास जो हैं वो पी क्यू आर है, तो मैं पी में ही लिख रही हूँ। पी इंटरसेक्शन की पहले बात होती है, तो इंटरसेक्शन पहले आ जाएगा, पी क्यू यूनियन बाद में। इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। तो अंदर आप लिख लेंगे राइट साइड पे इंटरसेक्शन क्यू यूनियन, देखिए पी इंटरसेक्शन क्यू फिर यूनियन आ जाएगा पी इंटरसेक्शन आर। ये तो ये हमने लॉ प्रूफ करना है लेफ्ट और राइट साइड। अब हम इसमें सेट्स लिख लेते हैं। हमें गिवन है पी ए बी सी डी और ई, क्यू गिवन है, अच्छा। अब ये 3 जो आपको सेट्स दिए गए हैं, तो सबसे पहले तो आपने इन सेट्स की जो है वो वेन डायग्राम बनानी है, और वेन डायग्राम के लिए हमने याद रखना है कि हमने कैसे बनानी है। हमने देखना है कि कौन सा सेट किस में आ रहा है। देखें, अगर पी में आप देखें ना, तो आपके पास डी ई इसके अंदर आ रहे हैं, ठीक है। पी और क्यू जो है वो ओवरलैपिंग है, एक दूसरे के अंदर आ रहे हैं, लेकिन इसमें आपने याद रखना है कि पी पूरे का पूरा क्यू में नहीं आ रहा और ना ही क्यू पूरे का पूरा पी में आ रहा है। और आर को अगर आप देखें तो आर एक बिल्कुल सेपरेट सेट है, जो ना कि पी में आ रहा है ना क्यू में। तो ये आपके पास वेन डायग्राम फिर इस तरह से बनेगी कि पी और क्यू ओवरलैपिंग है, जबकि आर को हम साइड पे लगा देंगे, ठीक है। तो ये पी, ये क्यू और आर, तो ये आपने याद रखना है, ये आपकी डायग्राम बनेगी। अब हम अपने लॉ का लेफ़्ट साइड ले लेते हैं। लेफ़्ट साइड कंसीडर कर रहे हैं, तो वो क्या थी, पी इंटरसेक्शन क्यू यूनियन आर। तो इसमें आप थोड़ा लिख लें कि क्यू यूनियन आर को अगर हम हॉरिजेंटल लाइन से शो कर रहे हैं और पी को वर्टिकल लाइन से, तो बीच में मेन जो है वो इंटरसेक्शन है ऑपरेशन, और हमने शेड किसको करना है, हमने इन बॉक्सेस को, क्यूब्स को शेड करना है। तो क्यू यूनियन आर का क्या मतलब है, क्यू यूनियन आर का मतलब ये होगा क्यू और आर दोनों को आप हॉरिजेंटल लाइन से शो कर दें। तो क्यू आपका ये था, इसके ऊपर हमने लगाई हॉरिजेंटल लाइंस पूरे क्यू के ऊपर, ये पूरा आपका सेट था क्यू, और क्यू और आर आपका इस तरफ पड़ा है, तो इसके ऊपर भी हॉरिजेंटल लाइंस लगा दें, क्योंकि क्यू यूनियन आर का मतलब है कि क्यू और आर दोनों की बात हो रही है, तो ये दोनों आपके पास इन्वॉल्व हो जाएंगे।
अच्छा, अब यहाँ सेपरेटली पी की बात हो रही है कि पी को ये वर्टिकल लाइन से आप शो कर दें, तो ये हमारा जो सारे का सारा पी आएगा, पी जो इसका पोर्शन क्यू में आएगा वो भी शामिल है, जाहिर है पी पूरे का पूरा वो इस तरह से आ जाएगा। अब आपको ये स्टूडेंट्स यहाँ क्लियरली नज़र आ रहा होगा कि इंटरसेक्शन में हम इनकी बात कर रहे थे और ये हमें मिल चुके हैं यहाँ पर। ये यहाँ पर आपके पास क्यूब्स बन रहे हैं, तो इनको आप शेड कर लें, तो ये आपका शेडिड पोर्शन होगा। बाकी अगर आप सारे डायग्राम को देखें तो किसी भी जगह पे ये वाले क्यूब्स नहीं बन रहे, ठीक है। तो ये आपके पास हो गया 1, या लेफ़्ट साइड आपने प्रूव कर दी। अब हम राइट साइड की बात कर रहे हैं, तो राइट साइड में आपके पास पी इंटरसेक्शन क्यू है, यूनियन पी इंटरसेक्शन आर ये है, और जो हमारी वेन डायग्राम है वो सेम है। ये पी क्यू और आर, तो आप इसको लिख लें। ये जैसे पी इंटरसेक्शन क्यू जो हमें मिलेगा तो हम उसको हॉरिजेंटल लाइन लिख देंगे, पी इंटरसेक्शन आर जो होगा हमारे पास हम उसको वर्टिकल लाइन लिखेंगे। अब मेन साइन यूनियन है, तो यूनियन मैंने आपको बताया था, उसको मज़ीद एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। बस यूनियन का मतलब है कि आप दोनों को कंबाइन कर दें, यानी कि जहाँ पर भी आपके पास हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइंस हैं उन दोनों को आपने शेड करना है, वो दोनों इन्वॉल्व है। तो अब देखते हैं हम कि पी इंटरसेक्शन क्यू क्या है, पी और क्यू का कॉमन। तो पी और क्यू का कॉमन तो ये है, यहाँ हमने हॉरिजेंटल लाइन लगा ली। और आपके पास जो पी इंटरसेक्शन आर है, तो पी इंटरसेक्शन आर का मतलब है पी और आर का कॉमन। तो अगर आप देखें तो पी और आर का तो कुछ कॉमन हो ही नहीं सकता, पी यहाँ है आर यहाँ पड़ा है, इसका मतलब वर्टिकल लाइंस हमारी पूरी डायग्राम में कहीं भी नहीं होंगी। तो ये मेन जो आपका साइन है वो ऑपरेशन वो यूनियन है, तो हमारे पास वर्टिकल लाइंस तो नहीं लगी, सिर्फ हॉरिजेंटल लगी हैं, तो आप हॉरिजेंटल को शेड कर दें। तो अब अगर आप देखें तो क्लियरली आपके पास जो 1 में या लेफ़्ट साइड में जो शेडिड पोर्शन था वही हमारे पास सेकंड में भी आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है। तो इससे ये साबित होता है कि हमारे पास जो शेडिड पोर्शन है वो सेम है बाय 1 and 2। इट इज़ प्रूव्ड दैट कि आपके पास जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है इंटरसेक्शन ओवर यूनियन वो आपके पास प्रूव हो गया। इस तरह से ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हो गया है।